सोचिए, 1869 का अमेरिका, एक ऐसा सफर जिसे कभी मौत के बराबर माना जाता था, अब लोग उसे एंजॉय कर रहे थे। मुलायम मखमली कुशन, सोने के फ्रेम वाले शीशे, शैंपेन से भरे गिलास और खिड़की के बाहर अमेरिका का जंगली वाइल्ड वेस्ट। ये किसी राजा का महल नहीं था, ये एक ट्रेन थी, ओमाहा से सैन फ्रांसिस्को तक, सिर्फ 4 दिन में। और जब न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर उतरा, वो थका हुआ नहीं था। उसने लिखा, हम शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल तरोताजा हो गए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बस एक लग्जरी यात्रा थी या फिर अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट? 1860 के दशक से पहले अमेरिका को पार करना एक डरावना सपना था। थके हुए वैगन, झटकों से भरी स्टेज कोच, कई महीनों का सफर। लोग भूख से मरते थे, बीमारियों से मरते थे, कभी पहाड़ों में तो कभी तपते रेगिस्तान में। एक छोटी सी गलती और पूरा सफर वहीं खत्म। पश्चिम जाना सिर्फ एडवेंचर के दीवानों या मजबूर लोगों का काम था। कंफर्ट, लग्जरी, वो सब सिर्फ कल्पना थी। फिर आया एक आइडिया, एक लोहे की सड़क, पूरब को पश्चिम से जोड़ने का सपना। कांग्रेस ने इजाजत दी, रेल रोड कंपनियों को जमीन मिली, हजारों लोग काम पर लग गए। आयरिश मजदूर, चीनी कामगार, खतरनाक धमाके, बर्फीले तूफान, पहाड़ों को चीर दिया गया। और 10 मई 1869 यूटा के प्रोमोंटरी में आखिरी कील ठोकी गई। अमेरिका आधिकारिक रूप से एक हो गया। ट्रेन के अंदर सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। पुलमैन पैलेस कार्स, नक्काशीदार लकड़ी की दीवारें, मखमली पर्दे, नरम बिस्तर, डाइनिंग कार्स जहां ताज़ा मांस, मछली और शैंपेन मिलती थी। लोग लिखते थे, ये ट्रेन नहीं है, चलता हुआ ड्राइंग रूम है। मिडिल और अपर क्लास महिलाएं, जो पहले अकेले यात्रा नहीं करती थीं, अब बिना डर सफर कर रही थीं। इस ट्रेन ने सिर्फ दूरी ही कम नहीं की, सामाजिक नियमों को भी बदल दिया। लेकिन ये कहानी सबके लिए परीक्षा नहीं थी। सेकंड क्लास यात्रियों के लिए सिर्फ गद्देदार सीटें, थर्ड क्लास या इमिग्रेंट कार्स, लकड़ी की बेंचें, अपना खाना खुद लाओ, भीड़ भाड़, गंदी हवा, कोई प्राइवेसी नहीं। एक पत्रकार ने लिखा, इस सफर में रोमांस सिर्फ फर्स्ट क्लास में था, बाकी लोग बस सरवाइव कर रहे थे। और नस्ल भेद भी इन पटरियों पर सफर कर रहा था। चीनी यात्रियों के लिए अलग डिब्बे, अश्वेत पुरुष, अधिकतर सिर्फ पोर्टर। पुलमैन कार्स के शानदार इंटीरियर के पीछे एक खामोश असमानता चल रही थी। यात्री लैंडस्केप देखकर हैरान रह जाते थे। घास के मैदान, पहाड़, रेगिस्तान। लोग लिखते थे, सैकड़ों मील तक कोई इंसान नजर नहीं आया। लेकिन ये सच नहीं था। ये जमीन आदिवासी राष्ट्रों की थी। रेल रोड कंपनियों को लाखों एकड़ जमीन दे दी गई। नेटिव समुदायों को पीछे धकेल दिया गया। ट्रेन कंफर्ट के साथ सेटलर्स को लेकर आई और उनके साथ बेदखली। ये सफर हमेशा स्मूथ नहीं था। 1872 वायोमिंग, जबरदस्त बर्फीला तूफान, ट्रेन डिरेल हो गई। यात्री हफ्तों तक फंसे रहे। लोग खुद बर्फ खोद रहे थे, खाने के लिए भीख मांगनी पड़ी। एक यात्री ने लिखा, गंदगी, बदबूदार हवा, थकान, ये यात्रा कभी खत्म ही नहीं हुई। जो सफर 4 दिन का था, उसे 3 हफ्ते लग गए। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड ने अमेरिका को हमेशा के लिए बदल दिया। पश्चिम खुल गया, व्यापार बढ़ा, एक देश जुड़ गया। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं है। ये कहानी है प्रगति की कीमत की। कंफर्ट के नीचे पीड़ा छुपी थी, रफ्तार के पीछे बेदखली। और आज जब हम सफर को सामान्य मान लेते हैं, तो याद रखना, ये पटरियां सिर्फ स्टील की नहीं थीं, ये वो लकीरें थीं जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। सब्सक्राइब।